उसके पास कोई काम नहीं था। वह हमेशा बीमार रहता था। उसके घर में खाने तक का कोई अनाज भी नहीं बचा था वह। लेकिन उसका बेटा, जो करीब 10 साल का था, वह रोज अपने गांव के चौराहे पर एक चिकन की दुकान पर काम करता और बहुत मेहनत करता। एक दिन सुबह सुबह उसके पिता बोले, रामू बेटा, क्यों ना हम दोनों अपना एक चिकन का दुकान खोले। सुखिया की बात सुनकर रामू की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पिता, जो हमेशा बीमारी से लाचार रहता था, ऐसी कोई बात करेगा। रामू ने कहा, पिताजी, हमारे पास तो दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं हैं और आप भी तो इतने बीमार रहते हैं। सुखिया ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, पैसे से ज्यादा हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। मैं भले ही बीमार हूं, पर मेरा दिमाग और मेरा सपना अब भी जिंदा है। तो रोज उस दुकान में काम करता है, तुझे सारा काम आता है। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते। रामू अपने पिता की आंखों में वो जुनून देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ एक दुकान का विचार नहीं था, यह एक पिता का अपने बेटे के लिए बेहतर जीवन का सपना था। उसी दिन रामू ने अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दी। दुकान का मालिक रामू के इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन रामू ने अपने पिता के सपने के बारे में उसे बताया और कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अब मैं अपने पिता के साथ काम करना चाहता हूँ। अगले कुछ दिनों तक सुखिया और रामू ने मिलकर गांव के लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा उधार लिया। किसी ने 5 रुपए दिए तो किसी ने 10। रामू की ईमानदारी और सुखिया की लगन देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद करने को तैयार हो गए। आखिरकार उन्होंने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी जगह किराए पर ली। यह कोई शानदार दुकान नहीं थी, बस एक कच्ची दीवार थी और एक पुरानी छत। रामू ने अपनी कमाई से थोड़े पैसे जमा किए थे। उससे उन्होंने एक छोटी सी भट्ठी और कुछ मुर्गियां खरीदी। रामू और सुखिया ने मिलकर काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। गांव के लोग अपनी पुरानी दुकान से ही चिकन खरीदते थे। उनकी छोटी सी दुकान पर ग्राहक कम आते थे। रामू तो निराश हो जाता, पर सुखिया ने उसे हमेशा हिम्मत दी। उसने कहा, धीरज रख बेटा, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन गांव का एक बड़ा व्यापारी उनकी दुकान से गुजर रहा था। वह रामू और सुखिया की मेहनत देख रहा था। उसने उनसे मुर्गियां खरीदने का फैसला किया। जब उसने मुर्गियां खाईं, तो वह उनके स्वाद से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे चिकन में कुछ तो खास है। उस व्यापारी ने गांव में रामू की चिकन की तारीफ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे। रामू और सुखिया ने ग्राहकों को हमेशा ताजी मुर्गियां और बढ़िया चिकन परोसा। रामू का उत्साह बढ़ता गया और सुखिया की बीमारी भी कम होने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान गांव में सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन उसके बगल वाले दुकानदार उनकी तरक्की देखकर बहुत जलते थे। उसका नाम कालू था और वह गांव का सबसे पुराना चिकन विक्रेता था। कालू का दिल छोटा था और वह किसी की भी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने देखा कि अब गांव के ज्यादातर लोग, यहां तक कि उसके अपने पुराने ग्राहक भी, रामू और सुखिया की दुकान की तरफ जाने लगे हैं। एक दिन कालू ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामू और सुखिया बीमार मुर्गियां बेचते हैं और उनका चिकन खाने से लोगों को बीमारी हो सकती है। उसने कुछ लालची लोगों को पैसे देकर यह बात उछलवाई। यह अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग डर गए। रामू की दुकान पर आने वालों की भीड़ एक बारगी थम सी गई। कोई भी ग्राहक उनका चिकन खरीदने को तैयार नहीं था। रामू बहुत परेशान हुआ। उसने देखा कि जिन लोगों की मदद से उन्होंने यह दुकान शुरू की थी, वे भी अब उनसे दूर होते जा रहे थे।
सुखिया का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। चिंता और तनाव ने उन्हें फिर से बिस्तर पर पहुंचा दिया। रामू निराश होकर बैठ गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, शायद आप सही थे। हमारे पास पैसे नहीं है और अब हमारी इज्जत भी चली गई है। शायद हमें यह दुकान बंद कर देनी चाहिए। सुखिया ने भले ही बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जब आग लगती है तो धुआं तो होगा ही। सच्चाई कभी धुएं में दबती नहीं है। हिम्मत रखो, हमें इस अफवाह का सामना करना होगा। रामू को अपने पिता की बात में सच्चाई नजर आई। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बताई। सरपंच समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रामू की ईमानदारी को पहचाना था। सरपंच ने गांव की एक पंचायत बुलाई। पंचायत में उन्होंने कालू और रामू दोनों को बुलाया। सरपंच ने कहा, आरोप गंभीर है। अगर रामू बीमार मुर्गियां बेच रहा है तो यह गांव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और अगर यह सिर्फ एक झूठी अफवाह है तो यह किसी की जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है। उन्होंने फैसला सुनाया कि गांव के 2 विश्वसनीय डॉक्टरों की एक टीम रामू की दुकान पर जाएगी और उनके सारे मुर्गियों और चिकन की जांच करेगी। साथ ही जिस व्यापारी ने सबसे पहले उनके चिकन की तारीफ की थी, उसे भी बुलाया गया। जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरा गांव इकट्ठा था। कालू की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा। वहीं रामू और बिस्तर से उठकर आए सुखिया की आंखों में उम्मीद थी। डॉक्टरों ने हर चीज की अच्छे से जांच की। आखिरकार मुख्य डॉक्टर ने सबके सामने घोषणा की, रामू और सुखिया के यहाँ के मुर्गे पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। उनका चिकन बिल्कुल ताजा और सेहत के लिए सुरक्षित है। यहाँ तक कि यह दूसरी दुकानों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरी जगह पर तैयार किया जाता है। ये सुनते ही पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। फिर वह व्यापारी बोला, मैं हफ्ते में 3 बार यहाँ से चिकन खरीदता हूँ और मेरे परिवार को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। असलियत तो यह है कि यह दुकान मेहनत और ईमानदारी से चलती है। सच्चाई सामने आते ही कालू का सिर शर्म से झुक गया। गांव वालों ने उसे खूब फटकार लगाई। सरपंच ने कालू को गांव से माफी मांगने और भविष्य में कभी ऐसा न करने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद रामू और सुखिया की ईमानदारी की धाक पूरे गांव में जम गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोबारा उनकी दुकान पर आने लगे। इस बार पहले से भी ज्यादा संख्या में। उनकी मेहनत एक बार फिर रंग लाई। कुछ ही समय में उन्होंने अपना सारा उधार चुका दिया और दुकान का विस्तार किया।